आज भी मैं अपने वक्तव्य को रखने से पहले अपने गुरु श्री विनय शर्मा जी को नमन करता हूँ। उसके साथ साथ लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, उनका ध्यान करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बुद्ध के बारे में। जैसे कि अक्षय जी ने सबसे पहले आज के सत्र की शुरुआत करते हुए बुद्ध के बारे में बात करी थी कि बुद्ध नसों का कारक है। तो बुद्ध के लिए अगर हम लाल किताब को ध्यान से पढ़ें तो अलग अलग एडिशंस में अलग अलग पंक्तियां लिखी हुई हैं। बुद्ध या कोई भी ग्रह, उसके बारे में जब भी हम लोग कोई बात करते हैं ना, तो उसके लिए समय का सीमा होना जो है वो एक तरह का रुकावट होती है। लेकिन फिर भी बुद्ध के किसी एक पार्ट को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो कुछ लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल जरूर करूंगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध को सर्वशक्तिमान बोला है, और बुद्ध के लिए एक पंक्ति जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें लिखा है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा हूबहू है। यानी बुद्ध सर्वव्यापी है, बुद्ध हर जगह मौजूद है, बुद्ध ब्रह्मांड का कारक है, और ब्रह्मांड में हम सब ब्रह्मांड के अंदर ही बसने वाले हैं। शून्य से ही सब कुछ शुरू हुआ और शून्य में ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध, जो कि जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है, वही बुद्ध है। इसीलिए बुद्ध को सर्कल माना गया। और बुद्ध की जो कैटेगराइजेशन में जो हमारा रिश्तेदार आता है वो होता है हमारी बहन, हमारी बेटी, बुआ, साली। इस तरह से बुद्ध के 12 के 12 भावों में बुद्ध के अलग अलग रिश्तेदार आंके गए। अब अक्सर आप लोगों में से तकरीबन सारे ही लाल किताब की प्रैक्टिस करते हैं, तो पूछा क्या जाता है, बुद्ध आपका इस घर में है, आपका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, आपका मंगल बुद्ध के साथ है, हाँ जी, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, 5 शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं। बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, इनमें से कौन कौन परेशान है? अब 5 ऑप्शंस मिल गए, कोई ना कोई तो परेशान निकल गया है। तो वहां पर पिन पॉइंट कैसे जाएंगे कि पर्टिकुलर कौन परेशान है? आप बुद्ध को ग्रिप कैसे करेंगे? वहां पर मैंने बहुत लोगों से कई बार डिस्कशन करी, तो वो कहते हैं जी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जी, बुद्ध के एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कौन मिलेगा? वहां पर आपको बुद्ध की नेचर को समझना पड़ेगा, लेकिन बुद्ध को समझना ही सबसे ज्यादा मुश्किल समझा जाता है। इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान बोला। बुद्ध जो है उसमें दोहरी ताकत है। बुद्ध को हिजड़ा माना गया। बुद्ध में यानी उसी हिजड़े में मर्दों में जाकर खड़े होने की ताकत भी है और औरतों में जाकर खड़े होने की ताकत भी है। यही बुद्ध है। इसीलिए उसको बेहया लौंडी या बिन पेंदे का लोटा भी कहा गया है। ये उसकी ताकत को बयान करने वाले शब्द थे, कोई कटाक्ष नहीं है। बुद्ध जो है, बुद्ध की एक नेचर है। क्या नेचर है? कि बुद्ध जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, बुद्ध उसी के जैसा हो जाता है। अपनी सारी ताकत उस ग्रह को दे देता है और उस ग्रह की सारी ताकत खुद ले लेता है। इसे तोते की पैंती के नाम से लाल किताब में लिखा गया है। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो थे, ये कहो गंगाराम श्री भागवान, लटपट पैंती चतुर सुजान, कहो गंगाराम श्री भागवान। अब उनमें बुद्ध के लिए 11 घरों का जिक्र किया गया, लेकिन जिस घर का जिक्र नहीं हुआ वो है 9वां घर। और 9वें घर में भेद निकालने की प्रथा जो है वो बुद्ध का भेद जो है वो निकाला गया।
लेकिन अब बुध के जो रिश्तेदारों पे, जहां पे मैं ग्रिप में शुरू हुआ था कि रिश्तेदारों का आंकलन कैसे किया जाए। बुध का हर एक घर में अलग अलग स्वभाव, तोते की पैंती के अकॉर्डिंगली, तोता बुध है, प्योर हरा तोता, और वो जिसके घर में बैठ जाएगा उसकी भाषा बोलेगा। चौथे घर में चंद्रमा की, पांचवें घर में सूर्य की, छठे में केतु की, सातवें में शुक्र की, यानी जिसके साथ बैठ गया वैसी भाषा। अब वही हाल उसी बुध का ग्रहों के साथ भी है। बुध अगर सूर्य के साथ बैठेगा तो वो पिता की बेटी बनेगा, यानी आपकी बहन। बृहस्पति के साथ बैठेगा तो दादे की बेटी बनेगा, यानी कि आपकी बुआ। मंगल के साथ बैठेगा तो आपकी अपनी ही बहन बन जाएगा। और जब सूर्य बुध ही साथ बैठे हैं और पिता की बेटी नहीं है तो वो अपनी बेटी बनेगा। शनि के साथ बैठेगा तो चाचे की बेटी बनेगा, बुध 10वें में भी चाचे की बेटी ही है। इस तरह से आपको ऑप्शंस नहीं देनी क्लाइंट को कि बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली कौन। पंडित जी ने पूरी किताब में हिंट्स दे रखे हैं, उनको डी कोड हमें खुद करना होता है। जब आप बताते हो ना बहन, बुआ, मासी, साली, नया नया मैंने भी ऐसे ही किया था, 2008-10 की बात है। वो कहते थे पंडित जी इनमें कोई ना कोई तो बीमार हो ही जाएगी। एक ने आके बोला जी मेरी 3 बुआ हैं, 2 मासियां हैं, 1 साली है, एक को शादी की प्रॉब्लम है, एक को घर की प्रॉब्लम है, एक को बेटे की प्रॉब्लम है, आपको कौन सी प्रॉब्लम बताऊं? कोई ना कोई तो सबको है। लेकिन जब आप चार्ट की दुरुस्ती कर रहे हो तो उस शख्स का पर्टिकुलर बुध किस रिश्तेदार पर काम कर रहा है और कहां से काम कर रहा है, दुरुस्ती कहां से आपको किस रिश्तेदार से मिलनी है, उसका पेन पॉइंट अगर आपको खुद को नहीं पता तो आप क्लाइंट को गाइड क्या करेंगे। इसलिए ये दुरुस्ती का जो पार्ट है, इसको समझना और इसकी गहराई में उतरने के लिए बुध को समझना बहुत जरूरी है। तो इन रिश्तेदारों के अकॉर्डिंगली जब बुध इन ग्रहों के साथ मिलेगा तो ऐसा रिश्तेदार बनेगा कि बुध किस ग्रह के साथ बैठा और बुध किस रिश्तेदार में कन्वर्ट हुआ। अब बुध 2 में उन्होंने कवारी साली लिखी क्योंकि वो ससुराल के घर की बेटी है, दूसरा घर ससुराल है लाल किताब के अकॉर्डिंगली। और 7वें घर में शादीशुदा साली, क्योंकि 7वां घर शुक्र का है, वहां पर वही बुध जो साली का कारक है वो शुक्र के घर में है, अपने स्पाउस के घर में है, वहां पर वो शादीशुदा साली है। तो वो कैटेगराइजेशन, वो जो हिंट्स हैं लाल किताब के अंदर, उसको डेप्थ में उतरना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के किताब अपना भेद खोलती है। जो कि पहले ही लिखा है कि बार बार पढ़ने से किताब अपना भेद खोलेगी। तो समय के अभाव के कारण इतने ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।